अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू लेके आया हूँ टेक्नो पोवियर 4 को। तो ये टेक्नो की तरफ से एक मिड रेंज की फुल लेटेस्ट डिवाइस है, एक लेटेस्ट सीरीज़ है जिसको पाकिस्तान में ऑफिशियली जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में जो इसकी ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो है सिर्फ 18,000 रुपये। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको 18,000 रुपये में क्या कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी जो बड़ा डिस्प्ले है वह इस मोबाइल फ़ोन में मिलने वाला है। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाला है 7 इंच का डॉट नॉच डिस्प्ले, और जो एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले होने वाला है। ये एक मोबाइल फ़ोन और टैबलेट की दरमियान की कैटेगरी में आता है, यानी कि आप इस मोबाइल फ़ोन को एक फैबलेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 7 इंच का जो डिस्प्ले है वो दिया गया है 18,000 रुपये में। और यहाँ पे मेन इसके की फ़ीचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 इंच का डॉट नॉच जो स्क्रीन है वो यहाँ पे दी गई है। 6000 mAh की काफ़ी बड़ी जो बैटरी है वो यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप है। तो यहाँ पे दिया गया है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर। तो 18,000 रुपये की प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। तो रैम की बात की जाए तो 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज जो है वो यहाँ पे दी गई है। कलर मेरे पास मौजूद है कॉस्मिक शाइन। तो बैक पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 10। प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, और ये मीडियाटेक का हीलियो A22 प्रोसेसर है। प्रोसेसर यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस वाला यूज़ नहीं किया गया है, और इसकी भी एक रीज़न है जो मैं आगे आपको बताऊँगा। और मज़ीद यहाँ पे देखा जाए तो 4G LTE को ये मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है। 720p का जो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन वाला 7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है डॉट नॉच वाला। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है विद ड्यूल LED फ्लैश लाइट। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ, FM और OTG का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं ओपन। और बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और बहुत जल्द मेरे चैनल पे गिव अवे भी जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिनकी अनाउंसमेंट जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पे करूँगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए मोबाइल फ़ोन को जल्दी से करते हैं ओपन और देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन कैसा है। तो चलिए इसकी सील्स को कर लेते हैं ब्रेक। ओके जी, तो बॉक्स हो चुका है ओपन, और ये है टेक्नो को पोवियर 4। तो यहाँ पे जो इसके मेन की फ़ीचर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6000 mAh बैटरी वगैरह। और ये जो मोबाइल फ़ोन है वाकई में काफ़ी बड़ा हाथ में फील होता है। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट का एक अजीब सा मिक्सअप है ये। तो चलिए मोबाइल फ़ोन को 1 मिनट रखते हैं साइड पे और पहले जो एक्सेसरीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। तो बॉक्स में मौजूद है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा यूज़र मैनुअल, और 13 माह की वारंटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो टेक्नो की तरफ से आपको हमेशा ही 13 माह की जो वारंटी है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे मौजूद है एक सिलिकॉन केस, और यहाँ पे जो सिलिकॉन केस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। एक मैट फिनिश में टेक्नो की ब्रांडिंग के साथ जो ये केस है ये दिया गया है, जो ये काफ़ी खुशाइन चीज़ है कि इस तरह की जो एक्सेसरीज़ हैं वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है पावर अडाप्टर, और इसकी रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे काम करता है, यानी कि ये 10 वाट का जो पावर अडाप्टर है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ दिया गया है, जो इस 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करेगा। और डाटा केबल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगी माइक्रो USB की डाटा केबल, टाइप C जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल से 18,000 में फ़िलहाल आपको टाइप C का सोचना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मिल जाते हैं टेक्नो के बेसिक हैंडसेट, और मौजूद है यहाँ पे एक सिम इजेक्टिंग टूल। तो चलिए बॉक्स को करते हैं साइड पे और मोबाइल पे नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए इसके स्टिकर्स को जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन की फ़र्स्ट लुक। तो अगर इसके मोबाइल के साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये वन हैंडेड यूज़ के लिए नहीं बनाया गया, आपको दोनों हाथों से इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको मिलने वाला है डॉट नॉच डिस्प्ले, और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर बात की जाए इसकी राइट साइड पे, तो राइट साइड पे मौजूद है वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की। तो बॉटम पे मौजूद है मेन माइक्रोफोन, 3.5 mm का ऑडियो का जैक, माइक्रो USB की पोर्ट और मेन स्पीकर की ग्रिल। और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे, और इसकी सिम ट्रे को भी हम खोल के अभी चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है फुली ड्यूल सिम का सपोर्ट, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड जो है वो एट अ टाइम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैग की बात की जाए तो बैग इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी कलर स्कीम यूज़ की गई वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। कि कॉस्मिक शाइन कलर है जो इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है। मुझे पर्सनली जो कलर है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पे आपको मिलने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप। जो मेन सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2 सेंसर 2 मेगापिक्सल के हैं और एक सेंसर यहाँ पे QVGA का दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है टेक्नो की, डिज़ाइन बाय टेक्नो पोवियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन के लिहाज से ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। जो इसमें कलर स्कीम यूज़ की गई है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ब्लू कलर यहाँ पे यूज़ किया गया जो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो चलिए इस मोबाइल फ़ोन का हम कर लेते हैं सेटअप और फिर मज़ीद देखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन कैसा है। ओके जी, तो मोबाइल फ़ोन का जो बूट है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन की फ़र्स्ट लुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि 7 इंच का HD+ जो डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको IPS पैनल मिलता है 720p रेजोल्यूशन वाला और ये एक HD+ पैनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो कलर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी डिटेल है। डिस्प्ले बहुत बड़ा है और इसके मोबाइल के साइज़ की बात की जाए तो एक हाथ से तो इसको यूज़ करना काफ़ी नामुमकिन सा है। आपको दोनों हाथों का ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। ओवरऑल जो इसका डिस्प्ले है, जो क्वालिटी है इसकी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यह 7 इंच का एक काफ़ी बड़ा जो मैसिव डिस्प्ले है वो यहाँ पे दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। यहाँ पे टेक्नो की तरफ से दी गई है आपको HiOS की स्किन जिसका वर्जन है 6.10 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और फ्रंट कैमरा जो आपको 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। और एंड्रॉयड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुल लेटेस्ट जो है एंड्रॉयड 10 का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको एक मिड रेंज जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे आपको फुल लेटेस्ट जो है एंड्रॉयड का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो इसके सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाता है डार्क मोड और काफ़ी ज़्यादा जो मोड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं जैसे बाइक मोड, स्क्रीनशॉट वगैरह, व्हाट्सअप मोड वगैरह और ब्लू लाइट फ़िल्टर वगैरह जो यहाँ पे दिए गए हैं। क्विक पैनल जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो सेम वही यूज़ किया गया है जो टेक्नो की हाई एंड डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो सॉफ्टवेयर को लेके आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। आपको तकरीबन सारे वही फीचर जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे MediaTek का Helio A22 जो प्रोसेसर है वो यूज़ किया गया है। ये ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर नहीं है, ये काफ़ी एक एफिशिएंट प्रोसेसर है। 6000 mAh बैटरी होने की वजह से और काफ़ी एफिशिएंट जो प्रोसेसर है क्वाड कोर यहाँ पे यूज़ किया गया। तो मेरे ख्याल से इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाली है। तो ओवरऑल अगर इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नॉर्मल यूजेज के हिसाब से मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। गेमिंग के लिए ये मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन नहीं किया गया। मेरी नज़र में ये मोबाइल फ़ोन उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मोबाइल फ़ोन पर मूवीज़ वगैरह देखते हैं या जिन्हें इंटरनेट वगैरह ब्राउजिंग वगैरह करने का शौक़ है, उनके लिए मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको दिया गया है ड्यूल स्पीकर। तो इस प्राइस रेंज में ये फर्स्ट टाइम है कि आपको एक 18,000 के एक मिड रेंज डिवाइस के अंदर जो है वो ड्यूल स्पीकर का जो सपोर्ट है वो देखने को मिला है। तो चलिए इसके ड्यूल स्पीकर को भी हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसका साउंड कैसा है। तो यहाँ पे जो इसके स्पीकर की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये काफ़ी लाउडेड है। तो ये जो लोग मूवी देखने का जिन लोगों को मोबाइल पे मूवी देखने का शौक़ है उन लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है क्योंकि आपको काफ़ी बड़ी जो बैटरी है वो दी गई है और ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो सॉन्ग्स और मूवीज़ हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन में लगाए गए कैमरास की। तो बैक पे आपको मिलने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप जहाँ पे मेन सेंसर यूज़ किया गया है 13 मेगापिक्सल का और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर यूज़ किए गए हैं और एक सेंसर यहाँ पे यूज़ किया गया है QVGA का। तो चलिए यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं।
तो बैक कैमरा से आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे आपको AI कैम का जो फीचर है वो मिल जाता है। ब्यूटी मोड यहाँ पे मौजूद है, बोके मोड, AR शॉट और पैनोरामा जैसे जो मोड है वो यहाँ पे दिए गए हैं। और आपको यहाँ पे HDR का जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा जो फिल्टर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा में भी आपको AI मोड, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड जो है वो यहाँ पे दिया गया है। वाइड सेल्फी का जो मोड है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की फ्लैश की तो ओ माय गॉड, यहाँ पे ड्यूल जो LED फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे दी गई है, जो एक काफ़ी ज़्यादा मैं किसी मोबाइल फ़ोन में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि आपको फ्रंट कैमरे पे ड्यूल जो फ्लैश लाइट है उसका सपोर्ट दिया गया। इवन के सिंगल जो LED फ्लैश लाइट है वो देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में टेक्नो की तरफ से आपको ड्यूल जो है LED फ्लैश लाइट जो है वो दी गई है, यानी कि आप बिल्कुल डार्क जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छी जो सेल्फीज़ वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ सैम्पल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे लेके चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे 8 मेगापिक्सल के हिसाब से जो इसका फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी अच्छा लगा है। और अगर बैक की बात की जाए तो बैक के भी हम कुछ सैंपल जो हैं वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जो बैक कैमरे का रिज़ल्ट है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। 13 मेगापिक्सल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे अगर इसके मोड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिजिटल जो है 2x का जूम जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और जो मैक्रो शॉट है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी कि अगर आप बहुत ही छोटी चीज़ों की फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप मैक्रो शॉट के ज़रिए कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल का जो मोड है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सिक्योरिटी सिस्टम की, यानी कि इस मोबाइल फ़ोन में लगाया गया सेफ्टी फ़ीचर की। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों की जो ऑप्शन है वो देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो फिंगरप्रिंट है इसके स्कैनर को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड। तो जो इसका फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी एक्यूरेट काम कर रहा है। ज़्यादा फास्ट इसको नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी एक्यूरेट है। तो चलिए अब इसके फेस अनलॉक को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक जो है वो भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ज़्यादा फास्ट नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। मेरी नज़र में ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। 18,000 रुपये में आपको 6000 mAh की जो बैटरी है वो दी गई है। तो 7 इंच का काफ़ी बड़ा जो डिस्प्ले है IPS पैनल वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ड्यूल स्पीकर जो है स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया, जो इससे पहले मैंने कभी भी किसी मोबाइल फ़ोन में इस प्राइस रेंज में नहीं देखा। तो ओवरऑल ये मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका फुल रिव्यू भी आप लोगों के लिए ले आऊँगा। तो ओवरऑल अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो इसका जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बैक इसका पॉलीकार्बोनेट का बनाया गया है लेकिन लगता ग्लास का। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल।